स्वागत नहीं करोगे हमारा? सर स्वागत तो कर लेते, लेकिन पहले आप हमको गाइड करो एसपीओएम के लिए, ठीक है, कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर कैसे करना है। तो भाई आया है, सब बता के जाएगा, है ना। सो वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो, जिधर हम बात करेंगे अगर आपको एसपीओएम के मात्र एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो फिर हमको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो बट ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ना कुछ बच्चों से बात की अभी, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत फायदा होने वाला है, बिकॉज मैंने दो तरह के बच्चों से बात की। एक ऐसा बच्चा जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करके एग्जाम देने के बाद, मैंने कुछ ऐसे बच्चों से भी बात की जिन्होंने पहला अटेम्प्ट में दिया, क्लियर नहीं किया, फिर दूसरा अटेम्प्ट में दिया और क्लियर किए। तो इनके एक्सपीरियंस काम क्यों आएगा, बिकॉज अगर वो क्लियर नहीं किए तो उन्होंने क्या मिस्टेक की जिसकी वजह से क्लियर नहीं किए, और हमको मिस्टेक अवॉइड करनी है। मतलब दूसरों की गलतियों से सीख लेंगे ना, ताकि अपन वो गलती ना करें और पहले बार में क्लियर कर जाए, है ना। तो ये सब बताऊंगा समझाने के लिए, बढ़िया स्टेप बाय स्टेप गाइड लाया हूं। एफआर में कैसे क्वेश्चन अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं वैसे ही, और कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा आपको, ठीक है। बट इतना सब सुनने के पहले सब्सक्राइब किए बिना सुनेगा मेरा बाबू ना मुन्ना ना, पहले सब्सक्राइब करना फिर सुनना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अब फटाफट से अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं एसपीओएम के बारे में। सबसे पहले अपने को क्लियर करना है पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। अब एक डिस्कशन शुरू करूं उसके पहले बच्चा पूछता है, सर दोनों क्लियर करना मैंडेटरी है क्या? मैं अगर सपोज नवंबर में सिर्फ एक ग्रुप देने वाला हूं तो भी क्या मेरे को दोनों क्लियर करना था? आंसर इज यस, जहां तक मेरे को पता है। बिकॉज नवंबर 24 में आप एग्जाम फॉर्म भरो, वो एलिजिबल होने के लिए आपको दोनों क्लियर करना पड़ेगा, वरना आप एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो आपको दोनों क्लियर करना था, आंसर इज यस, जहां तक मेरे को पता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आपको दोनों क्लियर करना है, पहली चीज। क्लियर कर लिया, अब क्लियर कैसे करें? सब क्लियर कर लिया मतलब वही तो डिस्कस करना है कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज आप कॉस्टिंग पकड़े, तो पहले आईसीए के 40 आवर्स के लेक्चर्स देखना। जैसा देखना है वैसा देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जल्दी से जल्दी देखने का ट्राई करना, ठीक है। जैसे 40 आवर्स है तो आप चाहो तो 4 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हो, आप चाहो तो 10 डेज भी लगा सकते हो, 10 दिन मत लगाना। एट अ सच बैठो, कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप कंप्लीट करने का ट्राई करना 40 आवर्स। सपोज आपने कॉस्टिंग के 40 आवर्स देख लिए, जिस दिन लेक्चर खत्म हुआ ना उस दिन आप एलिजिबल होते हो स्लॉट बुक करने के लिए, तुरंत जाके स्लॉट देखो। इफ पॉसिबल अगर आगे के 7 दिन का स्लॉट मिल जाता है तो 7 दिन का गैप रख के स्लॉट बुक कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपने सपोज 10th जून को क्लासेस कंप्लीट कर ली 40 आवर्स, तो आप 16 या 17 जून का स्लॉट बुक कर लो। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है तो उसकी क्या करना आगे बताऊंगा मैं, बराबर। मैं मान लेता हूं चलो स्लॉट मिल गया आपको, क्योंकि आईसीआई बोले एग्जाम सेंटर्स ऐड करेगा। आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, वो ऐड करे फटाफट से, ठीक है। तो आपको सपोज 7 दिन का आगे का स्लॉट मिल गया, नहीं मिला तो बताऊंगा क्या करना है। तो स्लॉट मिला, 7 दिन का आगे का आपने बुक किया, मतलब 7 डेज इज द प्रिपरेशन टाइम। सेम फॉर कॉस्टिंग, सेम फॉर लॉ। जैसे लॉ में भी आपने सपोज 20 जून से शुरू किया लेक्चर्स वगैरह देखना, कंप्लीट हो गया, फिर जिस दिन कंप्लीट हुआ 40 आवर्स उसके आगे के 7 दिन का स्लॉट बुक कर देना, ठीक है, इंडिविजुअली वैसे जो भी है। तो आपने स्लॉट बुक किया, अब ये जो 7 दिन मिलेंगे अपने को, इसमें अपने को प्रिपरेशन करनी है। सर 7 दिन में हो जाएगी प्रिपरेशन? जितने मैंने बच्चों से बात की, कुछ बच्चों का 4-5 दिन में भी हो गया था, कुछ बच्चों का 7-8 दिन में हुआ था, बराबर। तो एवरेज टाइम 7 दिन निकल के आता है, 7 दिन इज ओके, ठीक है। अगर आपके पास समय ज्यादा है, आपका अटेम्प्ट लेट है, तो आप ले लो 1-2 दिन एक्स्ट्रा। अटेम्प्ट अगर जल्दी है तो 7 दिन इज ओके। क्योंकि कैसा होता है, अगर आप 15 दिन दोगे तो फिर फैल फैल के पढ़ाई करोगे, 7 दिन तलवार सर पे रहेगी तो फिर करोगे थोड़ी ज्यादा मेहनत, इसलिए, ठीक है। अब प्रिपेयर कैसे करें? सबसे पहले 3 हिस्से में बांट देना प्रिपरेशन को। पहले आपको देखने हैं रिवीजन वीडियोस या फिर लेक्चर्स, जो भी आपने बाय किया। अगर लेक्चर्स बाय किए, लेक्चर्स देखो, रिवीजन वीडियो से लग रहा है काम बन जाएगा तो रिवीजन वीडियो देखो। जितने मेरे स्टूडेंट से बात की, मैक्सिमम लोगों ने रिवीजन वीडियो से किया था, ठीक है। जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी दो सब्जेक्ट पढ़ाती है उनके रिवीजन वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, वो यूज कर लो आप। सेकंड चीज, नोट्स। अब नोट्स कौन से देखे सर? या तो जिनके रिवीजन वीडियो देख रहे हो उनके नोट्स देख लो, या फिर अलॉन्ग विद दिस आईसीआई के जो मॉड्यूल्स है वो, ये आप प्रेफर कर लो, ठीक है। एक ओवरव्यू रीडिंग करना। मुझे रिवीजन वीडियो में भी है ना, ज्यादातर बच्चों ने ये बोला कि उन्होंने एकदम समझा नहीं। रिवीजन वीडियो दे ओनली सॉ फॉर एन ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सेम फॉर नोट्स, जब नोट्स पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं एकदम डेप्थ में जाके एक एक वर्ड समझ रहे, नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओ फटाफट से। मेन आता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब उस सब्जेक्ट के आईसीआई ने पास्ट में जितने भी एमसीक्यूज डाले हैं, है ना, अगर कोई कंपाइलेशन आपको मिल जाए बाई चांस चैप्टर वाइज तो मजा आ जाए, है ना। तो अगर वो आपको मिल जाए तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। अब जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ये एमसीक्यूज एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते, तो लेकिन जिस कंसेप्ट पे ये एमसीक्यूज बने वो कंसेप्ट सेम टू सेम आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंसेप्ट के ऊपर सपोज जस्ट इन टाइम है, उसके ऊपर सपोज 4 एमसीक्यू है प्रैक्टिस में, तो वही सेम कंसेप्ट पे
सिमिलर एमसीक्यू दिख जाएगा, सेम टू सेम नहीं दिखेगा, बट अगर वो 4 एमसीक्यू आपने घर पे सॉल्व किए तो एग्जाम वाला बन जाता है आपसे, ठीक है, ध्यान रखना। तो दिस इज हाउ विल प्रिपेयर। पहले रिवीजन वीडियो देखो, एक बार नोट्स का ओवरव्यू लो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। 7 डेज ईच सब्जेक्ट, मोर देन इनफ होना चाहिए, ठीक है। बाई चांस आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को रिवीजन वीडियो वगैरह नहीं देता, तो लेक्चर ले लो, फिर जो भी फैकल्टी पढ़ाते हैं उनका। मैं तो पढ़ाता नहीं हूं भाई, मुझे मत पूछना, ठीक है। एनीवेज, तो ये आपकी होगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। कोशिश करना 7 दिन में, अच्छा जब मैं 7 दिन बोल रहा हूं तो मैं अज्यूम कराओगे पूरा पूरा दिन वही सब्जेक्ट पढ़ोगे। अगर आपको बाई चांस ज्यादा दिन देना है, 10-15 दिन दे रहे हो, तो फिर पूरा दिन मत पढ़ना, फिर आधा आधा दिन बाइफिकेट कर देना, आधा दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, आधा दिन आपका एसपीओ में पढ़ना, ऐसा, ठीक है। ये करने का एग्जाम दे देना, ठीक है। फिर एग्जाम में होपफुली आप क्लियर कर जाने चाहिए। अब एग्जाम में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा गिवन बाय बोथ द स्टूडेंट्स, जो एक बार में क्लियर किया और जो शायद एक बार क्लियर नहीं किया और अगली बार में क्लियर कर गया। सबसे पहली बात मैं उनकी बात करता हूं जो एक बार में क्लियर नहीं किया था, ठीक है। उस बच्चे के लॉ में शायद 46 आए थे और जब उसने बाद में रीअपियर किया तो उसके क्लियर हो गया। तो मैंने पूछा तुम क्लियर क्यों नहीं कर पाए, तो उसने बोला सर मैंने पहली बार जब लॉ पढ़ा मैंने काम चोरी करी थी, है ना, मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं था लॉ। वो बोलता है मैंने ना अदर लॉ छोड़ दिया था, मैंने सेबी तो छोड़ दिया था, कंपनी लॉ में भी डायरेक्टर्स अच्छे से किया था उसने और बाकी ठीक ठाक ऐसा ऊपर ऊपर से कर लिया था। तो बोलता है मैंने पढ़ाई तमीज से नहीं की इसलिए मैं फेल हुआ था सर, और उसमें भी तमीज से पढ़ाई नहीं करने के बावजूद 46 आ गए थे उसके, वो बोलता है ना। तो मैंने पूछा फिर तुमने लॉ में एक्स्ट्रा क्या अच्छे से पढ़ा, तो बोलता है सर लॉ में जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना है, उसकी लिमिट क्या है, वो सब, तो वो लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर्स चैप्टर से अच्छा खासा बैठ जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। वाइंडिंग अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बोला था एफसीआरए का टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट है बोलता है। तो ये सब टॉपिक अच्छे से करना, बाकी सबका भी अच्छे से ओवरव्यू लेके जाना, ठीक है। ये उस लॉ में क्लियर नहीं किया और बाद में क्लियर कर गया, उसने ये सब अच्छे से किया बाद में तो क्लियर कर गया, ठीक है, पहली बात। सेकेंड चीज, जब आप एग्जाम देने की बात करोगे तो लॉ में एक इंपॉर्टेंट चीज है, जहां तक बच्चे हैं ज्यादातर लॉ में फेल हो रहे हैं, क्योंकि लॉ में ना या तो आपको आता है या नहीं आता है। कॉस्टिंग में कैसा है, कॉस्टिंग में ना देयर आर एमसीक्यूज जो आप शायद आपको घर पे नहीं भी पढ़ा हुआ रहेगा, बट अगर न्यूमेरिकल है तो एग्जाम में थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस लगा के आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए लॉ तमीज से ज्यादा पढ़ना, कॉस्टिंग में अच्छे से पढ़ना बट लॉ ज्यादा तमीज से पढ़ना, बिकॉज उसमें या तो आएगा या नहीं आएगा, वो फिर तुक्का मार के पास हो गया वो अलग बात है, ठीक है। ध्यान रखना, हर एमसीक्यू 2 मार्क का होता है तो 50 एमसीक्यू आते, सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है। किसी केस स्टडी पे 2 एमसीक्यू है, किसी केस स्टडी पे 4 एमसीक्यू है, ठीक है। जहां तक बच्चों ने बोला मैक्सिमम 4 एमसीक्यू उनको दिखे, तो ऐसा 50 एमसीक्यू है, 2-2 नंबर के हर एक एमसीक्यू रहेगा। तो जब एग्जाम दोगे तो ये बात है ध्यान रखना कि अपने को ढंग से एक बार पढ़ के जाना है, ठीक है। और ढंग से एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज आपका आईबीएस भी आएगा आगे पेपर नंबर 6 में। तो यहां अगर काम चोरी करके तुक्का मार के पास हो जाओगे तो आईबीएस में काम खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये डिसेंट, मैं ये नहीं बोलूं एकदम टॉप नॉच प्रिपरेशन जो आप करते हो ना एकदम 5 रिवीजन, वैसा नहीं, एक डिसेंट प्रिपरेशन करके जाना जहां ढंग से रिवीजन देखे, थोड़े से एक ओवरव्यू लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस का काम बन जाएगा, ठीक है। ये सब जैसे लॉ के मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वैसे कॉस्टिंग के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन से, तो बच्चे ने मुझे 2-3 टॉपिक बताए। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बट वो बड़ा है, बट वो 10 मार्क का आता ही आता है, ऐसा बोल रहा था। उसके अलावा उसने बताया ट्रांसफर प्राइसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज कॉस्टिंग की उसने मुझे एक स्पेसिफिक खास बात बताई थी कि सर कॉस्टिंग में ना ऐसे भी एमसीक्यूज है, जैसे मैंने बताया कि ना जो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। और कॉस्टिंग आपका ये भी कंसेप्ट टेस्ट करेगा जो आपने सीए इंटर का एसएम पढ़ा था, थोड़ा बहुत सिमिलर भी है, तो वहां काम आ जाएगा। मतलब बेसिकली आप अगर प्रिपरेशन में एमसीक्यू ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्जाम में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें आप बेसिक बेसिक ध्यान रखना। अब प्रो टिप की बात करता हूं। प्रो टिप मतलब सर आप बोल रहे हो स्लॉट 7 दिन आगे का बुक करना, 7 दिन का मिल ही नहीं रहा, आगे 1 महीने बाद का मिल रहा है, कोई बात नहीं, जो भी नियरेस्ट मिल रहा है वो ले लेना। फिर पता है क्या करना, सपोज आपको ना 30 डेज बाद का स्लॉट मिला, ठीक है, तो आप क्या करना, आप फिलहाल 15-20 दिन भूल जाना अपने इसको एसपीओएम को, और अपने बाकी जो एफआर एएफएम जो भी आपका है वो पढ़ना चालू कर देना। फिर जब लास्ट के 15 दिन बचे होंगे ना तो उसको आधे दिन में बांट देना, हाफ डे आप एसपीओएम पढ़ना और हाफ डे अपना जो बाकी सब्जेक्ट चल रहा है वो करते रहना। उससे आपका एसपीएम ज्यादा हिट नहीं करेगा आपको, ठीक है। दिस कैन बी वन थिंग विच यू कैन डू अगर स्लॉट बहुत आगे का मिल रहा है तो। सेकेंड थिंग, ध्यान रखना तुक्के से पास होने का मत देखना, एक डिसेंट प्रिपरेशन करके जाना, बिकॉज ये नॉलेज आपको पेपर नंबर 6 आईबीएस में काम आने वाला है। आईबीएस पता ना पेपर 6 जो आपका सब मिक्स आएगा उसके अंदर, तो वहां काम आएगा, तो प्लीज डिसेंट प्रिपरेशन करके जाना। एक और थर्ड टिप में डालना चाहूंगा जो मुझे एक बच्चे ने बोली थी, बोला था सर भले ही आईसीआई ने ऑप्शन दे रखा है कि आप बार बार एग्जाम दे सकते हो, बट प्लीज एक बात का ध्यान रखना कि अपने को पहले बार में क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, सपोज आपने 7 दिन आगे का स्लॉट बुक किया, ठीक है, आप क्लियर नहीं किए, मतलब एग्जाम दोगे तो तुरंत रिजल्ट आता है, मालूम पड़ा क्लियर नहीं किए, तो फिर आपको वापस स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अब ये टाइम पे इतनी लग्जरी नहीं है कि स्लॉट नेक्स्ट डे का मिल जाए, आपको स्लॉट आगे का मिलेगा बहुत। तो ऐसा भी उसने मुझे टिप दिया था कि सर वो अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे को रिस्क नहीं लेना है तो 7 दिन के बदले 8 या 9 दिन दे दो, 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लो अभी। ऐसा मत सोचो कि फेल होगा तो बाद में वापस दे दूंगा एग्जाम, बाद में देना वापस आपका माइंड ऑक्यूपाई करेगा, डेज ऑक्यूपाई करेगा, और इमीडिएट नेक्स्ट डे का मिलेगा नहीं,
तो ध्यान रखना वो चीज़, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने गैदर करके सोचा आपसे शेयर करूं, जितना मुझे पता था। अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया, कमेंट सेक्शन आप ही का है ना। और अगर आपको लगता है कि ये सर चीज़ बच्चों को मालूम होनी चाहिए बाकी स्टूडेंट्स को, तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ करो, बाकी बच्चों को गाइड कर दो, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आ लाइक करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और यूजफुल लगा वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।